प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। ठीक, आज हम कक्षा 6 का पाठ 19 पढ़ेंगे, हिंदी का। तो सब बच्चे हिंदी की बुक निकालें और पाठ 19 देखें। हाय सोना, पाठ का नाम है हाय सोना। अब मैं पढ़ता हूँ, आप लोग मिलाइए। बुक निकाल ली होगी सब बच्चों ने, तो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग मिलाते जाइए। देखिए, एक पहुँचे हुए संत ने किसी गांव में धूनी जमाई। उनके दर्शनों को सारा इलाका उमड़ पड़ा। एक जाए और 21 आए, भक्तों का तांता लग गया। इस भीड़ में एक भगत निराला निकला। वह आते ही हाथ जोड़कर एक पांव पर खड़ा हुआ तो पखवाड़े तक बुद्ध की तरह खड़ा रहा। ना कुछ मांगा, ना कुछ बोला। महात्मा ने खुश होकर कहा, बच्चा, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोल, तेरा क्या कामना है? मोक्ष पाना चाहता है या जीते जी स्वर्ग जाना चाहता है? भगत उसी तरह अविचल खड़ा रहा, ना आंखें खोली ना होश। मुंह पर पानी के छींटे मारने पर उसकी समाधि टूटी। पहले वचन दे तो मांगू। महात्मा बोले, मेरे मुंह से निकली बात तो तू वचन समझो, निसंकोच बता, तू क्या चाहता है? उनके चरणों में शीश झुकाकर वह कहने लगा, मुझे ना स्वर्ग चाहिए ना मोक्ष। हम दुनियादारों के लिए स्वर्ग नरक यही है। हाथ में खूब सारा पैसा हो तो यह दुनिया स्वर्ग से भी बढ़कर है। मैं इसी जन्म में जीने का मजा लूटना चाहता हूँ। बेशुमार सोने की कामना है, पूरी करें। यह सुनकर महात्मा जी को धक्का लगा, पर अपने वचन से कैसे फिरें? पैसों के लिए गृहस्थियों की तपस्या उनकी भक्ति के लिए भक्ति से किसी तरह कम नहीं। पैसा जोड़ने के लिए कितने कष्ट उठाते हैं, फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। पैसों को प्राणों से अधिक चाहते हैं। उन्होंने पूछा, पगले, ऐसी भक्ति से तो भगवान को वश में हो जाते हैं। इसलिए थोड़े से सोने के लिए अपनी भक्ति क्यों गवा रहा है? आप नहीं समझेंगे। सारी जिंदगी जी तोड़ मेहनत करके भी सोने की एक डली मुश्किल से पा सकूंगा, फिर एक पखवाड़े की क्या बिसात। सोने के पहाड़ हाथ लगे तो मैं 1000 वर्षों तक फकत अंगुलियों पर खड़ा रह जाऊंगा। भगवान और सोने में से मैं सोने को ही चुनूंगा। मुझे तो लगता है कि खुद भगवान भी सोने के ही पीले स्वप्न देखते होंगे। उनसे उलझना बेकार समझकर महात्मा ने जटा के से पारस निकाला। बोले, वचनों से बंधा हूं, तेरी कामना पूरी करनी ही पड़ेगी। तूने एक पखवाड़े तक तपस्या की, सो तुझे एक पखवाड़े का समय देता हूँ। यह पारस है, इसके परस से लोहा सोना बन जाता है, पर एक बार से अधिक तू इसे काम में नहीं ले सकेगा। जितना लोहा इकट्ठा कर सकता है कर लेना। इसे दूसरी बार काम में लिया तो पहले बना सोना भी मिट्टी हो जाएगा। जी भर के लोहा इकट्ठा कर ले, अब तो ठीक। पारस देते हुए उन्होंने ताकीद की, पखवाड़ा बीतते ही मैं पारस लेने के लिए आ जाऊंगा, एक पल भी और नहीं मिलेगा। पारस मिलते ही भगत वहां से बेतहाशा भागा, सीधे अपने घर पहुंचा। सोचने लगा, ज्यों-ज्यों लोहा हाथ लगता त्यों-त्यों सोना बनता जाता तो ठीक रहता। कितने अफसोस की बात है कि आज घर में ज्यादा लोहा ही नहीं है। तवा, चिमटा, छलनी, कड़ाही, कैंची, सांकल, कुंडी और ताला चाबी। इससे क्या होगा? जब लोहे की सीमा नहीं तो फिर सोने की सीमा क्यों रहे? बूढ़ी माँ ने कहा, बेटे, घर का लोहा ही काफी है। तू अपार लोहे का लालच मत कर। हाथ आए पारस को अभी बरत ले तो अच्छा है। घर की चीज बत्ती को तू कम मत समझ। एक दफा इन्हें सोने का देख लूं तो मेरी मुक्ति हो जाए। मेरा कहा मान और देर मत कर। इस पारस को अभी बरत ले। सहसा बूढ़ा बाप उछला, बगलें बजाता हुआ बोला, तुम लोग बिल्कुल गधे हो। झोपड़ी में 2 कुल्हाड़ियाँ, हथौड़ी
हल का फाल, हंसिए, 2 फावड़े, 3 कुदालियाँ और 2 हलवानियाँ पड़ी हैं। मौके पर तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता। बताओ अब और क्या चाहिए? इतना सोना होगा पर तो हम हमेशा सोने के गुलगुले खाएं तो भी खत्म ना हो। चल पहले हल के फाल को परस कर आजमा ले। उसके उसे संत की बात का पूरा यकीन था, पर वह घर वालों की तरह बावला नहीं था। एक बार आजमाने के बाद पारस बेकार हो जाएगा। उसने पारस को अंटी में खोस लिया। वह एक बनिए के पास गया। बनिए को उसने कहे पर पूरा विश्वास हो गया, सोने से उसका आधा हिस्सा होगा। उसके फौरन उसने मुनीम के शहर की 21 गाड़ियां लोहा लाने के लिए रवाना कर दिया। भगत का मन 21 गाड़ियों से नहीं भरा। उसने सेठ को समझाने की बहुत चेष्टा की पर वह न माना। वह बोला, वरदान फल गया। तुम्हें 21 गाड़ियों ही 20 पीढ़ियां तक बहुत हैं। कहीं तो आदमी को संतोष करना चाहिए। उसका जी बहुत कसमसाया। उसे दुखी देखकर बनिए कहने लगा, हाथ आया टका स्वप्न के अपार खजाने से कहीं बढ़कर होता है। फिजूल दुखी होने से क्या फायदा? ना बनिया माना, ना भगत समझा। 10वें दिन उसकी घरवाली ने कहा, तुम्हारी 21 गाड़ियां तो राम जाने कब आएंगी। तब तक इस तवे पर पारस का चमत्कार तो देखें। ऐसा न हो कि सोना बने ही नहीं। मैं हर रात स्वप्न में चंद्रहार बंधा देखती हूँ। इस तवे में काफी बड़ा चंद्रहार बन जाएगा। यह कैसे हो सकता है? मैंने महात्मा के ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं कि एक बारगी आंखों पर भरोसा ना हो। अरे पारस होते ही लोहा सोना ना बने तो कहना। पखवाड़े के आखिरी दिन जैसे सबके सर में ज्वार आ गया। खुद उसकी हालत खस्ता हो गई। अगर पारस बनते ही गाड़ियां आ गई तो अगर गाड़ियों के भरोसे यह पारस धरा का धरा रह गया तो सारे स्वप्न ढह जाएंगे। बुरे फंसे, कहीं कोई राह नजर नहीं आती। बनिए ने पागल होने में कोई कसर बाकी न रही। वह गिड़गिड़ाने लगा, कितना पैसा इन 21 गाड़ियों में डूब गया। इस लोहे से क्या अपना सर फोड़ूंगा। कुछ अनहोनी हो गई लगती है। गाड़ियां शायद वक्त पर ना आ सकें। इन्हें भूलकर पास के लोहे को तो सोना बना लें। तुम्हें यह काम लगता है क्या? मुझ पर भरोसा रखो, मैं कारोबार से इस सोने को 1000 गुना कर लूँगा। देखो वक्त निकला जा रहा है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। जरा सोचो तो, अगर ऐन वक्त पर गाड़ियां आ गईं तो कैसा होगा? अगर ऐसी वैसी कोई बात हो गई तो मैं महात्मा से थोड़ी मोहलत और मांग लूँगा। वे मुझे मना नहीं करेंगे। यूँ बहस और पशुपेश में पखवाड़े का अंतिम क्षण भी बीत गया। माया का भगत अपनी जिद पर उसी तरह अटल था, मगर महात्मा पर नजर पड़ते ही उसकी सारी दृढ़ता जाती रही। आदमी को देखकर आदमी के कलेजे में कभी ऐसी आग नहीं भड़की होगी। उसकी आंखों के सामने समूची दुनिया धू धू जलने लगी। महात्मा उसके करीब आकर कहने लगे, पगले, यह अब व्यर्थ चिंता करने से क्या होगा। समय अपनी चाल से चलता रहा और तू हाथ मलता रहा। अब पारस मुझे लौटाना ही होगा। वह संत के पैर पकड़कर बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत मन्नतें की पर थोड़ी ही मोहलत और दे दे। पर संत नहीं पसीजा। कहा, अब एक क्षण भी और नहीं मिलेगा। जब तक समय मेरे हाथ में था तू उसका लाभ नहीं उठा सका। अब समय हाथ से निकल जाने पर पछतावा निरर्थक है। उससे पारस लेकर संत अदृश्य होने ही वाला था कि उसका बूढ़ा बाप कमर में बंधी चिमटी निकालकर बोला, कम से कम चिमटी को तो सोना बना दो, मैं इतने से ही खुश हूँ। महात्मा अदृश्य हो गए पर उनकी आवाज़ सबको सुनाई दी, समय बीत गया, समय बीत गया। समय अनमोल है जो तुमने यूं ही गवा दिया। पारस पाने वाले उस लालची माया के भगत को यह आज तक इल्म
नहीं हुआ कि वह जिंदा है कि मर गया। तो ये एक पाठ था बेटा, हाय सोना। तो ये देखिए, प्रसिद्ध कहानीकार श्री विजय दान देथा हैं। लोक कथा शैली में किसी लिखी गई इस कहानी के लेखक ने दिखाया है कि समय अपनी गति से भागता रहता है। जो समय का सदुपयोग नहीं करता उससे बाद में पछताना पड़ता है। तो ये कहानी थी, तो मैंने आपको पढ़ाई। अब इसके बाद इसका एक चैप्टर और बचा है सिर्फ, ठीक है ना। तो आप ध्यान से लिखिए। हैप्पी न्यू ईयर।